पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट कोर्डेटा। हम कशेरुकी प्राणियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम इसका थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन भी देख चुके हैं। हमने देखा था कि हेड, स्कल और क्रेनियम की एब्सेंट और प्रेजेंट की बेसिस पर कोर्डेट्स जो एनिमल्स थे उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, एक्रेनिया और क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा और सेकंड था क्रेनिएटा। क्रेनिएटा के अंदर स्कल्स, क्रेनियम आदि प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो एक्रेनिया जो ग्रुप है एनिमल्स का, उसके अंदर ये जो स्केलेटन सिस्टम के जो महत्वपूर्ण जो पार्ट्स हैं ये एब्सेंट होते हैं। हम देखते हैं कि जो ये फाइलम एक जो हम कह सकते हैं कि जो कोर्डेटा को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, स्कल, क्रेनियम, हेड की एब्सेंस और प्रेजेंस की बेसिस पर कोर्डेटा जो एनिमल्स है इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक्रेनिया को भी जो एक्रेनिएटा के जो एनिमल्स है इन्हें भी टू क्लास के अंदर इन्हें भी थ्री सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। जो देखो आप ध्यानपूर्वक समझिए, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, क्योंकि क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लासिफिकेशन कि हेमिकोर्डेटा क्या है, यूरोकोर्डेटा क्या है, सिफेलोकोर्डेटा क्या है, एक्रेनिया क्या है, एक्रेनिएटा क्या है, एग्नेथा क्या है, एग्नेथोस्टोमेटा क्या है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना है आराम से। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक। जो कशेरुकी प्राणी हैं, जो कोर्डेटा के जो एनिमल्स हैं, उन्हें हेड, उनके सर में जो स्कल्स होता है, हेड, स्कल और क्रेनियम की एब्सेंट और प्रेजेंस के बेसिस पर दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। जो एक्रेनिएटा है उन्हें भी तीन सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। आज हम सबसे पहला सब फाइलम पढ़ने जा रहे हैं एक्रेनिएटा का, हेमिकोर्डेटा। इसे भी टू क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, एंटेरोपिन्योस्टा और टेरोब्रेकिया। जो क्लास फर्स्ट है एंटेरोपिन्योस्टा, इसके जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स है वो इस प्रकार से है। आप देखिए पहला कैरेक्टर क्या है, एंटेरोपिन्योस्टा जो हेमिकोर्डेटा सब फाइलम है, इसकी जो क्लास फर्स्ट है एंटेरोपिन्योस्टा, उसका पहला कैरेक्टर है कि इस क्लास के एनिमल इलोंगेटेड वर्म लाइक होते हैं। इस क्लास के जो एनिमल्स हैं, इस वर्ग के जो प्राणी हैं, वो पतले लंबे होते हैं, उनका आकार लंबा होता है, जैसे स्नेक का होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार एंटेरोपिन्योस्टा के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, वर्म लाइक होती है, लंबी और कर्मी रूपी होती है। जिस प्रकार से कर्मी होता है केचुआ हो गया, टीनिया सोलियम हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो सदस्य है ये टीनिया सोलियम, आप जानते होंगे वर्म्स होते हैं, ये कर्मी होते हैं। जो ज़्यादातर जो कर्मी होते हैं वो नुकसानदायक ही होते हैं, हमारे अंदर बहुत से रोग उत्पन्न कर देते हैं, वो एनिमल्स वगैरह के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने सुना होगा लीवर फ्लूक, यकृत कर्मी, टीनिया सोलियम। तो वर्म लाइक मतलब जो पतले लंबे जो जीव होते हैं, जो परजीवी के रूप में ही मिलेंगे ज़्यादातर, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं ये वर्म लाइक, ये परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में मिलते हैं, इन्हें वर्म कहते हैं। तो इस क्लास के एनिमल्स की बॉडी इलोंगेटेड लंबी होती है और कर्मी रूपी होती है, वर्म लाइक मतलब कर्मी रूपी होती है। लेकिन जो उसको चलो हम एक साथ बाद में देखेंगे। आप सेकंड कैरेक्टर देखिए, ये सॉलिटरी एंड बरो में रहने वाले होते हैं, ये समुद्री जल में मिल जाएंगे, खारे जल में ये रहना पसंद करते हैं, और ये बिल बनाकर रहते हैं, ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। तीसरा जो कैरेक्टर है, जनरली इसे एकॉर्न अथवा टोंग वर्म भी कहते हैं। सामान्यतः इसे एकॉर्न अथवा जीवाकर्मी या जीवकर्मी, टोंग मतलब है जीव और वर्म मतलब है कर्मी, तो जनरली सामान्यतः इन्हें एकॉर्न या जीव को जीवा भी कहा जाता है, तो इसे क्या कह सकते हैं, जीवाकर्मी भी कहते हैं। सामान्यतः इसे एकॉर्न अथवा जीवाकर्मी भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। याद करना है हमें, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हेमिकोर्डेटा की क्लासेस के नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, एंटेरोपिन्योस्टा और
ट्रेकोब्रैकिया। फिर आपसे कोई पूछे कि हेमिकोर्डेटा के 2 एनिमल्स के नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। अब आपसे कोई पूछ ले एंटेरोपन्यूस्टा के 2 जीव के नाम बताइए, एंटेरोपन्यूस्टा जो क्लास है उसके जो जीवों के नाम बताइए, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। अब हम देख लेते हैं जो हेमिकोर्डेटा जो सब फाइलम है उसकी क्लास नंबर 2 टेरोब्रैकिया के कैरेक्टर्स को हम देख लेते हैं। ये स्मॉल होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। एंटेरोपन्यूस्टा के तो क्या थे, इलोंगेटेड थे, लंबे थे, लेकिन ये साइज में स्मॉल होते हैं। ये सॉलिटरी एंड कॉलोनियल एनिमल्स है। हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, इधर आप देखिए, ये समुद्री जल में मिस्टेक तो क्या हुई है, मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, आप सुनिए ध्यानपूर्वक। अभी हमने एंटेरोपन्यूस्टा के कैरेक्टर देखे थे। तो पहला कैरेक्टर हमने देखा था कि इस क्लास के एनिमल इलोंगेटेड वर्म लाइक होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, वर्म के समान, कर्मी के समान इनका शरीर होता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। ये सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये एकल होते हैं, मतलब समुद्री जल में तो ये पाए जाते हैं लेकिन ये एकल होते हैं, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, साथ में ये बिल बनाकर रहते हैं। जनरली इन्हें एकॉर्न अथवा जीवाकर्मी भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था अभी, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। अब इसमें हम देखते हैं टेरोब्रैकिया के कैरेक्टर्स। ये स्मॉल साइज के एनिमल्स है, इनकी तुलना में क्या है, ये जो टेरोब्रैकिया के जो एनिमल्स है ये एंटेरोपन्यूस्टा की तुलना में क्या है, कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल साइज के। ये स्मॉल साइज के एनिमल्स हैं, ये सॉलिटरी एंड कॉलोनियल एनिमल्स है, मतलब कि यह अकेले रहना भी पसंद करते हैं, ये एकल प्राणी भी हैं। और कुछ प्राणी ऐसे भी मिलेंगे टेरोब्रैकिया के अंदर जो कॉलोनी बनाकर रहना पसंद करते हैं। तो इसके जो प्राणी हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो इस क्लास के जो प्राणी हैं वो एकल भी होते हैं और कॉलोनी के अंदर भी हमें मिलते हैं। ये मतलब ये सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं, ये एकल भी होते हैं और ये एक समूह के रूप में भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होती है, इनकी जो आहार नाल होती है वो यू आकार की होती है। इसका एग्जाम्पल है सिफेलोडिस्कस एवं रेप्डोप्ल्यूरा। सिफेलोडिस्कस एवं रेप्डोप्ल्यूरा, इसके 2 एग्जाम्पल है जो हमें याद कर लेने हैं, सिफेलोडिस्कस एंड रेप्डोप्ल्यूरा। अब आपसे कोई कहे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि टेरोब्रैकिया क्लास के 2 एनिमल्स के नाम लिखिए, तो आप ये मत लिख देना बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, वरना आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टेरोब्रैकिया क्लास के 2 एनिमल्स हैं, सिफेलोडिस्कस एवं रेप्डोप्ल्यूरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हेमिकोर्डेट्स एनिमल्स। अब हम देखेंगे जो हेमिकोर्डेटा के जो इंपॉर्टेंट्स एनिमल हैं उनके बारे में हम देखेंगे। वैसे तो देखिए आप सभी के बारे में पढ़ें तो हमारा कोर्स जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि है एंटेरोपन्यूस्टा के अंदर ही कोई 50 प्रकार के एनिमल्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ही दे रखे हैं। यहाँ पर टेरोब्रैकिया के अंदर भी 50 से 100 प्रकार के एनिमल्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही दे रखे हैं। इधर आप देखिए इंपॉर्टेंट हेमिकोर्डेट्स एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स है जिस पर क्वेश्चन आता ही रहता है, इस पर तो क्वेश्चन बेलेनोग्लोसस की स्ट्रक्चर मतलब बेलेनोग्लोसस का डायग्राम बनाइए, डायग्राम भी आ सकता है, डायग्राम भी पूछ सकते हैं आपसे, कैरेक्टर भी पूछ सकते हैं। तो बेलेनोग्लोसस के बारे में देखिए, ये वर्ल्ड वाइड एनिमल है, ये है वर्ल्ड वाइड एनिमल है, मतलब संपूर्ण विश्व में पाया जाने वाला प्राणी है। ये यू शेप्ड बरो में रहता है, मतलब क्या करता है ये कि ये जो अपन बोलते हैं जो सी है, समुद्र है, उसकी जो धरती, उसकी जो ज़मीन है, समुद्र की जो ज़मीन है उसमें ये बिल बनाकर रहता है, उसमें बरो बनाकर रहता है। और जो इसके बिल होते हैं वो यू आकार के होते हैं। जैसे क्या करता है, ये समुद्र की तली में जाएगा और अपनी जो ये सुंड है, जो ये अपनी प्रोबोसिस है, इसका जो अगला वाला भाग है गोल तीखा, बिल्कुल तिकोना सा होता है, उंगली के समान, जैसे मार्कर की नोक देख रहे हैं आप, उसी समान इसके आगे प्रोबोसिस पाई जाती है। आप देख सकते हैं, सुंड कहेंगे इसे हिंदी में। तो ये अपनी सुंड के द्वारा क्या करता है, जमीन के अंदर छेद करके ऐसे यू आकार के बिल बना लेता है, ऐसे यू आकार के बिल बना लेता है और ये इन बिलों के अंदर रहना पसंद करता है, यू आकार के बिलों के अंदर रहता है। ये बेलेनोग्लोसस है जो मैंने अंदर बनाया। 1 सेकंड रुकिए आप, इधर देखिए आप, ये बेलेनोग्लोसस है, ठीक है। और ये जो ऊपर बनाया ये यू आकार का इनका बिल है, ठीक है। तो
यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये यू शेप्ड बरो में रहते हैं। ये वर्म लाइक होता है, कर्मी रूपी होता है, लंबा है बिल्कुल, आप देखिए कर्मी के समान ही है। जैसे अर्थ वर्म होता है, भूमि कर्मी, अर्थ वर्म मतलब केचुआ, या हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं उसे, भूमि कर्मी भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो आप देखो केचुए के समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये मतलब वर्म के समान दिख रहा है। किसके समान होता है, वर्म लाइक होता है। ये सिलियरी फीडर्स होते हैं, पक्षमाभी रूप से ये अपने पक्षमाभों के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। पक्षमाभी पेशी होते हैं, ये सीलियरी फीडर्स होते हैं। सीलियरी फीडर्स का मतलब है कि ये पक्षमाभी भक्षी होते हैं, पक्षमाभी भक्षी होते हैं। फीडर्स, फीडिंग मतलब होता है भोजन ग्रहण करना या भक्षण करना, तो ये सीलियरी फीडर्स होते हैं, मतलब पक्षमाभी भक्षक होते हैं। तो ये सीलियरी फीडर्स अर्थात पक्षमाभी भक्षक होते हैं, पक्षमाभी भक्षक। इनमें टॉर्नेरिया लार्वा स्टेज पाई जाती है, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले लार्वा को जन्म देते हैं ये, और लार्वा फिर धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस द्वारा अपन बोल सकते हैं वयस्क के अंदर रूपांतरित हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, हमारे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेलेनोग्लोसस के अंदर कौन सी लार्वा स्टेज पाई जाती है, तो आप इसके अंदर लिखना टॉर्नेरिया लार्वा स्टेज पाई जाती है। इसके बाद में आप देखिए जो दूसरा एनिमल है हेमिकोर्डेटा का, वो है सिफेलोडिस्कस। ये कॉलोनियल लोकलाइज्ड एनिमल है, मतलब कि ये कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं और स्थानबद्ध प्राणी है। लोकलाइज्ड एनिमल का मतलब स्थानबद्ध प्राणी। स्थानबद्ध प्राणी का मतलब यह है कि इनकी जो कॉलोनी होती है वो समुद्र के अंदर किसी पत्थर या चट्टान से चिपक जाती है, और यह पूरी लाइफ में, और लाइफ में ये उसी चट्टान से चिपकी रहती है। इनकी कॉलोनी उसी चट्टान से चिपकी रहती है, ठीक है। जो जल वगैरह जब बहता हुआ इसके पास में आता है, तो जल के द्वारा इसके पास में भोजन के कण वगैरह छोटे जीव जंतु आ जाते हैं, जिसे ये ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सिफेलोडिस्कस के बारे में, ये कॉलोनियल लोकलाइज्ड एनिमल है। ये समूह मतलब ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और ये स्थानबद्ध, लोकलाइज्ड मतलब स्थानबद्ध एनिमल है, मतलब यहाँ वहाँ ये मूवमेंट नहीं कर सकता, ये केवल एक जगह चिपक कर रहता है किसी पत्थर पर या चट्टान वगैरह पर। इसके चारों तरफ जिलेटिन का कवर होता है, इसके शरीर के चारों तरफ आप देखेंगे ये जो मैं लाल लाल सा बना रहा हूँ, ये लाल लाल सा, ये जो ये रेड सा मैंने इसके चारों तरफ आवरण बनाया है, ये जिलेटिन का, इसके चारों तरफ जिलेटिन से कवर रहता है। इसके चारों तरफ जिलेटिन का कवर होता है, मतलब जिलेटिन का आवरण होता है, जिसमें ट्यूबुलर कैनार्स पाई जाती है। प्रत्येक कैनार्स में एक जॉइंट्स स्थित रहता है। आप देखेंगे कि ये जो एनिमल है, ये जो अपन बात कर रहे हैं एनिमल है, ये कॉलोनी के रूप में रहता है, ठीक है, कॉलोनी के रूप में रहता है। लोकलाइज्ड एनिमल है ये। इसके चारों तरफ जो मैंने रेड सा बनाया है, ये जिलेटिन का कवर है, जिलेटिन का आवरण इसके चारों तरफ पाया जाता है। और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ट्यूबुलर कैनाल्स का मतलब ये है कि इसके अंदर पतली पतली ट्यूब के समान नलियाँ पाई जाती है। इसके अंदर बारीक बारीक पतली पतली ट्यूब के समान आप नलियाँ देख रहे होंगे। देखिए आप 1 2 3 4 इसमें बहुत सी मैंने नलियाँ बनाई है, ठीक है। और इन प्रत्येक नली के अंदर एक जंतुक रहता है। क्या रहता है? एक जंतुक रहता है। ये पूरी की पूरी एक कॉलोनी है, और इस कॉलोनी के अंदर जो ये नलियाँ हैं, इन नलियों के अंदर छोटे छोटे अपन कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए जिलेटिन से कवर है, ठीक है ना। इसकी अपन वापस सुन लीजिए आप एक बार सिफेलोडिस्कस के बारे में। ये कॉलोनियल लोकलाइज्ड एनिमल है। इसके चारों तरफ जिलेटिन का कवर होता है। इसमें ट्यूबुलर कैनाल्स पाई जाती है। प्रत्येक कैनाल्स में जोडिएक अर्थात जंतु स्थित रहता है। इनकी भी बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड रहती है। इनके अंदर भी क्या पाया जाता है? सूंड मिलेगी, कॉलर मिलेगी और ट्रंक मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे यूरोकोर्डेटा एनिमल्स के बारे में, जो हमारा सब फाइलम यूरोकोर्डेटा है, फिर उसके बाद में सिफेलोकोर्डेटा, फिर उसके बाद में जो रियल कशेरुकी प्राणी है, जो रियल कोर्डेट्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।